हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 6 हल किया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 7। यह प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 7 क्या है? ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि पहला हमें सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरा है MD लंब है AC पे। तीसरा है CM बराबर MA बराबर हाफ AB है। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बना के समझते हैं कि इसमें क्या हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें जो C है ये समकोण है, मतलब एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना है। ये हमने त्रिभुज बना दी। त्रिभुज इसको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया C समकोण है तो हम यहाँ पे लिखेंगे C। ये क्या है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होना चाहिए? ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हम क्या कहेंगे? ये 90 डिग्री का है। ये C समकोण है। तब हम यहाँ पे लिख देते हैं A, यहाँ पे लिख देते हैं B। मतलब ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें C समकोण हो गया। इसमें दिया AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। AB के मध्य बिंदु, तो AB के मध्य बिंदु में क्या है? इसके बीच में मध्य बिंदु हम मान लेते हैं। यहाँ पे इसका बीच, ये मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई है जो क्या है? ये BC के समांतर है। इसमें हम एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ पे इसका मध्य बिंदु का है, यहाँ पे M लिखते हैं। और ये जो AC को किस पे प्रतिच्छेद करती है? D पे प्रतिच्छेद करती है। ये D पे काटती है। ये जहाँ काट रही है इस बिंदु को, इसे हम कह देते हैं D। अब इसमें बताना हमें पहला D भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसमें हम पहला हल करते हैं। पहला हमें क्या सिद्ध करना है कि जो D है ये भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसमें दिया क्या है? तो हम ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ये त्रिभुज हो गया हमारा। देखिए इसमें दिया है इस त्रिभुज में कि M जो है AB भुजा का मध्य बिंदु है और ये जो M से होकर रेखाखंड जो खींचा गया है वो जो है ये BC भुजा के समांतर है। तो हमने पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम पढ़ा है। उसमें क्या है कि एक भुजा का मध्य बिंदु दिया होता है और दूसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम कह सकते हैं कि इससे जो रेखाखंड खींची गई है इस मध्य बिंदु से, ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है यह बिंदु जो होता है उस भुजा का मध्य बिंदु होता है। तो ये हम जानते हैं किससे? ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से है। तो हम इसे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में M जो है M AB भुजा का मध्य बिंदु है। ये हमें दिया है। दूसरा हम लिखते हैं MD BC भुजा के समांतर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MD समांतर है किसके? BC के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। अतः बिंदु D भुजा AC का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है। MD लंब है AC पे। जो ये MD भुजा है ये लंब है AC पे। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से हम एक कोण को 90 डिग्री हम बता देते हैं तो हम कह सकते हैं कि MD है ये लंब है AC पे। हम जानते हैं कि कोई भी भुजा दूसरी भुजा पर अगर लंब डाली जाती है तो वहाँ का कोण 90 डिग्री का बनता है। हम कह सकते हैं कि दिया गया है कि MD समांतर है BC की। ये हमें दिया है। इससे हम कह सकते हैं जो कोण C है ये कोण D दोनों संगत कोण है। देख रहे हैं ये दो समांतर रेखाएं हो गई। दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों संगत कोण हो गए। तो हम इससे कह सकते हैं कोण C बराबर कोण D। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण D। यहाँ पे कोण C का मान कितना है? 90 डिग्री। ये समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अतः कोण D भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कोण D बराबर 90 डिग्री। या 90 डिग्री जब हो गया तो हम कह सकते हैं इसको कि या MD भुजा ये लंब है किस पे? AC पे। अब हम सिद्ध करते हैं तीसरा CM बराबर MA बराबर हाफ AB। क्या करना है? ये CM पूछा है ना, तो देखिए इसमें CM तो कहीं है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये C को M से मिला देते हैं तो ये हमारी CM भुजा हो जाएगी। पूछ रहा है ना कि CM ये बराबर है किसके? MA के। इसके बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए हाफ AB के, मतलब इसके आधा के। तो सबसे पहले देखिए हम इस भुजा को बराबर कर लेते हैं इस भुजा को। तो देखिए इस भुजा में दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, एक ये एक ये। अगर ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे CP से। तो हम पहले इन दोनों को सर्वांग सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस दो त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज ADM। एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज CDM। तो हम इसमें लिखते हैं त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में हम देखते हैं कि देखिए ये कोण 90 डिग्री का जब ये है तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जब ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी कोण 90 डिग्री का होगा। तभी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। चाहे ये रैखिक युग्म से। इसको हम मान लेते हैं कोण 1, इसे हम मान लेते हैं कोण 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 2। क्या होगा? ये समकोण या 90 डिग्री। देखते हैं
एम डी बराबर होगा एम डी। ये देखिए एम डी ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम डी बराबर एम डी, दोनों में उभयनिष्ठ है। उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने ये क्या है, डी मध्य बिंदु है, हमने सिद्ध किया ना पहला, क्या था, बिंदु डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। तो भुजा एसी का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि ये डीसी भुजा बराबर होगी एडी भुजा के, एडी भुजा बराबर डीसी। देखिए अब ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। देखिए हमारा ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, यही हमने किया ना, मतलब कि साइड एंगल साइड के नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, मतलब कि भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए डी एम सर्वांगसम त्रिभुज सी डी एम। ये त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत भाग भी बराबर हो गए, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ये सी एम है ये बराबर होगा एम ए के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी एम बराबर एम ए। ये कैसे आया, सीपीसीटी से हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें बताना है सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। अभी हमें हाफ ए बी बताना है। एम जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है, ये भुजा हमारी, ये हमारा एम है, ये है ए, ये है बी, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये बी से आधा भागों में बढ़ गया, मतलब ये भुजा इस पूरी भुजा की आधी है, हम कह सकते हैं ना, आधा आधा भाग में बांट देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम ए को कि हाफ ए बी लिख सकते हैं, कि मतलब आधा ए बी लिख सकते हैं इसको हम। उसी तरह हम लिख सकते हैं कि एम ए बराबर हाफ ए बी, लिख सकते हैं हाफ ए बी। ए बी का आधा है, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ये पूरा ए बी का आधा भाग। ये कैसे है, कैसे हम लिख सकते हैं कि एम जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए हम कह सकते हैं, देखिए सी एम बराबर एम ए है और एम ए बराबर हाफ ए बी है। तो हम कह सकते हैं कि सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख सकते हैं सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। यही हमें सिद्ध करना था कि सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।